मैं अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, इसलिए मुझे लोगों की बातें भी समझ आने लगी थी। जब हमारे आसपास के लोग मेरी माँ के बारे में गलत बोलते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं माँ से कहती तो वो उल्टा मुझे ही डांट दिया करती थी और कहती लोगों का काम है कहना, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करो। एक दिन मैं स्कूल से जा रही थी, तभी अचानक मैंने माँ को देखा। वो एक बड़े से घर के अंदर जा रही थी। तो वह घर बाहर से दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। मैंने माँ को आवाज लगाई, लेकिन उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। मैं भी माँ के पीछे पीछे उस महल नुमा घर में चली गई। अंदर से तो वह घर बाहर से भी ज्यादा सुंदर था। मैंने माँ को देखा। मेरी माँ इसी घर के अंदर आई थी। अचानक एक रूम से मेरी माँ बाहर आई और मुझे वहां देखकर मेरी माँ का चेहरा उतर गया। वो तेजी से मेरी तरफ आगे बढ़ी और मुझे पकड़कर घर के बाहर ले आई और मुझे गुस्से से पूछने लगी, तू यहाँ कैसे आई? क्या तू मेरा पीछा कर रही थी? मैंने नादानी से माँ को बोला, मैं स्कूल जा रही थी। जब आपको देखा तो मैंने आवाज लगाई, लेकिन आपने नहीं सुना, तो मैं आपके पीछे आ गई। मेरी माँ ने भारी आवाज में मुझसे कहा, आज के बाद अगर तुमने मुझे कहीं देखा तो मेरे पीछे मत आना। और फिर हम घर आ गए। माँ ने पहली बार मुझसे इस लहजे में बात की थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं 14 साल की हो गई थी, लेकिन मेरी माँ मुझे अभी भी बच्ची ही समझती थी। अगले कुछ सालों में मैंने अच्छा शरीर रंग रूप ले लिया था, जिससे मैं काफी बड़ी लगने लगी थी और इसलिए मैं घर से बाहर भी कम ही जाया करती थी। एक दिन माँ और मैं मार्केट से आ रहे थे, जब बाबा हमें रास्ते में मिले पहली बार, और मेरी माँ ने उसको हमारे पास जितने भी पैसे थे सारे दे दिए। बदले में बाबा ने उनको कहा, ऊपर वाला तुमको एक सुंदर बेटा देगा। जिसे सुनकर मुझे हंसी आ गई, लेकिन माँ तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे उन्हें दुनिया सारी खुशियां मिल गईं। जैसे ही उस बाबा को पता चला कि बेटे का नाम लेने पर इतने पैसे दिए हैं, उसने रोजाना हमारे घर के पास आना शुरू कर दिया। आता और रोज भिक्षा मांगता। माँ जल्दी से बाहर जाती और उसे कुछ न कुछ दे ही देती। मैं माँ को कहती, माँ आप विधवा हो, पापा को मरे 5 साल हो गए हैं। उसको आपको बेटा कैसे हो सकता है? लेकिन माँ मुझे अनदेखा कर देती और रोज उस बाबा को कुछ न कुछ उठा कर दे देती। मैंने उसी समय अपनी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। मैंने माँ को भी मना कर दिया कि अब उनको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन हॉस्पिटल में मैंने माँ को देखा। मैं बहुत अचंभित हुई। उनके जाने के बाद मैंने अपने सीनियर से पूछा, वो औरत किस लिए आई थी? तो कहने लगी, वो औरत अल्ट्रासाउंड चेकअप के लिए आई थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ को पता नहीं क्या हो गया था कि इस तरह की हरकत कर रही थी। वो अपना रूम भी हमेशा बंद रखती और मुझे भी अपने कमरे में नहीं जाने देती। बाबा के आने पर दौड़ती हुई जाती। एक सोच मेरे दिमाग में आई, कहीं माँ सच में तो। फिर मैंने ऊपर वाले से माफी मांगी। बेटा तो तभी होता जब माँ ने दूसरी शादी की हो, और वो चाहती तो कर सकती थी। मैंने उन्हें कौन सा मना किया था। लेकिन मेरी माँ रोजाना हॉस्पिटल अल्ट्रा चेकअप के लिए आ जाती। मुझे बहुत शर्म आती। मैं तो हॉस्पिटल में किसी को बताती भी नहीं कि ये मेरी माँ है। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी हंसते हुए कहते, ये अलग ही इंसान है, रोजाना चेकअप के लिए आ जाती है। आज मैंने सोच लिया था कि माँ से साफ साफ बात करनी ही पड़ेगी। मैं जैसे ही घर गई तो सीधा माँ के रूम में बाहर जाकर माँ को आवाज लगाई और कहा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ ने बिना रूम खोले अंदर से ही आवाज देकर कहा, अभी अपने रूम में जाओ, रात बहुत हो चुकी है, बहुत सुबह बात करेंगे। मैंने कहा, आप रूम तो खोलो, सिर्फ 1 मिनट की बात है। माँ ने रूम से बाहर सर निकालते हुए पूछा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैंने कहा, रूम में कौन है? इस बात पर माँ घबरा गई, या फिर मुझे ऐसा लगा। उन्होंने कहा, नहीं, रूम में कौन है? मैं और बस आओ, अंदर आओ, आकर बात करते हैं। मैं माँ के कमरे में चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई, दोस्तों आपको ये कहानी का सेकंड पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज। धन्यवाद।